Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali and today I am going to solve your 10th class English worksheet number 56 dated on 21st November 2020. आज की इस वर्कशीट में बच्चों हम आपके जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें लेसन 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके बारे में एक एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। डायरी का एक छोटा सा पार्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे जिसको एक्सट्रैक्ट बोला जाता है और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। रीड द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बच्चों इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एनी फ्रैंक जो है इसी चैप्टर की एनी फ्रैंक राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं और उन्होंने एक डायरी लिखी थी किट्टी के नाम से। उन्होंने एक डायरी लिखी थी बिकॉज सी डज नॉट लाइक टू टॉक टू अदर, क्योंकि वो किसी से ज़्यादा बातें करना नहीं पसंद करती थी। सी हैज़ रिजर्व नेचर, उनकी एक रिजर्व मतलब उनकी रिजर्व नेचर थी, किसी से ज़्यादा उनको बातें करना पसंद नहीं था। अल्थो सी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, वैसे उनके काफ़ी फ्रेंड्स थी लेकिन फिर भी वो ओपनली किसी से बातें नहीं कर पाती थी। सी फील्स लॉनली, तो वो लॉनली महसूस करती थी। उनके साथ जीवन में क्या क्या हुआ। अपनी ग्रैंड मदर से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और देखते हैं अपनी डायरी डियर किट्टी में उन्होंने क्या क्या लिखा है। क्या वो अपनी सारी बातें जो थी अपनी जो डियरेस्ट डायरी थी उनकी किट्टी के नाम से, उसमें वो लिखा करती थी। देखिए डियरेस्ट किट्टी, और उन्होंने अपनी डायरी कब लिखनी स्टार्ट की थी बच्चों, ये डेट आपको याद रखनी है। कभी कभी एग्जाम में डेट पूछ लिया जाता है कि उन्होंने अपनी डायरी लिखनी स्टार्ट की थी 20 जून 1942 में। यही वो दिन था जबकि उन्होंने अपनी डायरी लिखनी स्टार्ट की। डियरेस्ट किट्टी आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। बच्चों ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। फियर एंड नर्वसनेस, कांपना, डर और नर्वस से। मतलब कहना ये चाह रही हैं वो कि हमारी पूरी क्लास डर से कांप रही थी। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फ्रॉम एंड हु विल बी केप्ट बैक। रीज़न ये था क्योंकि उस दिन बच्चों का रिजल्ट आने वाला था। बच्चे डरे हुए थे कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा, इसलिए पूरी क्लास डर की वजह से कपकपा रही थी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, और आधी क्लास ने तो क्या लगाई हुई थी, शर्त भी लगा ली थी। जीएन एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। तो जी एन कौन थी, एनी की। एन बोलते हैं इसको, एनी नहीं बोला जाएगा, इसको प्रोनाउंस हम करेंगे एन। जीएन एंड एन वो अपने बारे में बता रही है। आई ए राइटर के लिए यूज़ हो रहा है, इट मीन्स एन के लिए यूज़ हो रहा है। जीएन एंड एन हंस रही थी उन सिली बॉयज़ पर जो उनके पीछे बैठे हुए थे और उनका नाम था देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बैट। और उन्होंने स्टेक्ड होता है पुट ऑन रिस्क, जिन्होंने रिस्क पर अपनी हॉलीडे में जो उनकी सेविंग हुई थी पूरी की पूरी पैसे उन्होंने बचा कर रखे हुए थे उसको पूरा का पूरा बैट पर लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से लेकर रात तक वो यही बातें करते थे कि तुम पास होगे, नहीं मैं नहीं हूँगा, नहीं मैं नहीं हूँगा, हाँ तुम पास होगे। इवन जिस प्लेडिंग ग्लेंसेज एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कैन नॉट calm them down। वो कह रही है, कौन, एनी कह रही है कि जीएन भी उनसे प्रार्थना कर रही थी, यदि उसे गुस्सा भी आ रहा था, उनको डांट रही थी और कह रही थी कि इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते तो मैं आपको यही जवाब देती कि देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास वुड बी केप्ट बैक। कि हमारी क्लास में वन फोर्थ बच्चे क्लास के ऐसे हैं जिनको इसी क्लास में रहना चाहिए, उनको पास नहीं होना चाहिए। लेकिन बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। लेकिन कुछ नहीं पता टीचर किसको पास करेगी और किसको फेल करेगी, क्योंकि टीचर के स्वभाव अनप्रिडिक्टेबल होता है जिसके स्वभाव के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन वो एन कह रही है कि टीचर तो अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हैं धरती के, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि किन बच्चों को पास किया जाएगा और कौन बच्चे
फेल होंगे। तो इसलिए पूरी क्लास कपकपा रही है, काँप रही है, डर लग रहा है, क्योंकि आज उनका रिजल्ट आने वाला है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा जो एन ने अपनी डायरी किटी में लिखा है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर क्या क्वेश्चन है। और तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसका तो आंसर बच्चों आप लोग दे ही दोगे, अ डायरी एंट्री। द इडियम क्वैकिंग इन द बूट्स कोरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस। देखो बच्चों, क्वैकिंग इन द बूट्स मैंने आपको बताया था, इस फ्रेज का मतलब होता है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। तो बच्चों आपको इन इमोजी दिए हुए हैं, इनमें से आपको डर का और नर्वस, जब बहुत ही थोड़े सीरियस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उन इमोजी को पहचानना है और अपना ऑप्शन चूज़ करना है। तो बच्चों देखिए, एक तो फियर के लिए ये यूज़ होता है और नर्वस के लिए ये यूज़ होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इट मीन्स सी ऑप्शन इज़ राइट। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसके लिए आंसर। फिर हम थर्ड देख लेते हैं, पिक द ऑप्शंस दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट। फैक्ट के लिए हम एफ चूज़ करेंगे एंड ओपिनियन के लिए हम ओ यूज़ करेंगे। देखो बच्चों, हमें बताना है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। द चिल्ड्रंस आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चे उत्सुकता से अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा। आई थिंक और सिम्स जहाँ पर बच्चों आते हैं वो हम ओपिनियन के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा रही हूँ कि जहाँ पर भी आप थिंक और सिम्स देखेंगे इट मीन्स वे हमारी ओपिनियन है। सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंड ऑल देयर हॉलीडे सेविंग ऑन बैटिंग। बिल्कुल सही बात है, ये तो मैंने आपको चैप्टर में बताया ही है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी हॉलीडे सेविंग सारी की सारी खर्च कर दी थी बैटिंग पर। तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन जो फैक्ट रहेंगे और सेकंड और थर्ड हमारी ओपिनियन रहेगी। देखो बच्चों, कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है जिसमें सेकंड और थर्ड ओपिनियन और फर्स्ट और फोर्थ सी। इसका भी बच्चों सी आंसर रहेगा और इस वाले का भी हमारा सी आंसर ठीक रहेगा। तो बच्चों आगे का फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेलेक्ट द ओपिनियन दैट मेक्स द करेक्ट यूजेज ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस ही। तो बच्चों इसमें हमें ये बताना है कि 4 सेंटेंस है किसमें क्वार्टर हम यूज़ कर सकते हैं। ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन गवर्नमेंट, नो, इसमें नहीं यूज़ करेंगे। माइकल हॉर्स वॉन द रेस, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग, नो। हर स्कूल बिगेन्स एट, उसका स्कूल शुरू होता है पास्ट 8 इन द मॉर्निंग। क्वार्टर, अगर बच्चों हम यहाँ पर क्वार्टर लगाएंगे तो मतलब हो जाएगा इसका क्वार्टर पास्ट 8। इट मीन्स क्वार्टर पास्ट 8 बोलते हैं हम 8:15। तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। देखो बच्चों, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों के ऑप्शन ठीक सी सही हैं। देयर मदर पील्ड, ये भी बच्चों गलत है। तो इसके लिए हम क्वार्टर किस में यूज़ करेंगे, सी ऑप्शन में। तो हमारा सेकंड का ऑप्शन भी सी रहेगा, थर्ड का ऑप्शन भी सी रहेगा और फोर्थ का ऑप्शन भी सी रहेगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास बैटिंग अबाउट। आधी क्लास जो है बैटिंग किसके बारे में लगा रही थी, देख लीजिए बच्चों। क्लास बैटिंग क्यों लगा रही थी, बिकॉज द टीचर आर अनाउंसिंग द रिजल्ट्स फॉर द टेस्ट, क्योंकि टीचर जो है अनाउंस करने वाली थी रिजल्ट को। दे आर बैटिंग विच स्टूडेंट विल गेट द हाइएस्ट स्कोर, में शर्त लगा रहे थे कि कौन सा स्टूडेंट जो है हाइएस्ट स्कोर किसको मिलेंगे और कौन सा स्टूडेंट इसी क्लास में वापस रहेगा। तो इसलिए वो आपस में शर्त लगा रहे थे आधे से ज़्यादा क्लास। सिक्स का आंसर हम लोग देख लेते हैं। वाई डू यू थिंक CNN वॉट वॉज द रिएक्शन ऑफ GN द राइटर। राइटर इट मीन्स एन, और उनका रिएक्शन दोनों का क्या था, एन और उसकी फ्रेंड GN का। देखो बच्चों, मैंने इजी आंसर लिखा है आपके लिए। CN एंड जैक्विस हैड स्टैक्ड। स्टैक्ड का मतलब मैंने बता ही दिया आपने, उन्होंने अपनी सारी हॉलीडे सेविंग जो है रिस्क पर लगा दी थी बैटिंग पर।
फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वो यही आर्ग्यू करते रहते थे कि कौन पास होगा और कौन नहीं। जीएन एंड एन लाफ हार्ड टू सी ऑल दिस सिली बॉयज मेकिंग बैट्स ऑन स्टॉपिड थिंग्स। वो हंस रहे थे कि इस तरह के सिली मूर्ख बच्चों पर जो कि बैट लगा रहे थे इस मूर्खता भरी चीज़ों के लिए। सी थॉट दैट देयर वर सो मैनी डमीज। उसने सोचा कि इतने सारे डमी हैं, डमी का मतलब मूर्ख लोग हैं, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर वीक इन स्टडी। तो डमी हमने किसको कहा है? उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को हु आर नॉट इंटेलिजेंट, हु आर वीक इन देयर स्टडी, जो कि इंटेलिजेंट नहीं हैं, कमज़ोर हैं अपनी पढ़ाई में, उनके लिए डमी यूज़ किया गया है बच्चों। अबाउट दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि आधी से ज़्यादा 1/4 क्लास को इसी क्लास में वापस रहना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू हर, लेकिन उसके अनुसार टीचर, फिर इस दोबारा उसी लाइन को रिपीट किया गया है कि टीचर वर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, कि टीचर जो है इस धरती पर अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि टीचर किन बच्चों को पास करेगी और किन बच्चों को फेल करेगी। तो बच्चों आंसर 6 आपने ये लिख लिया। आंसर 7 देख लीजिए। इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास विल बी केप्ट बैक, बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, जो मैंने अभी आपको बताया है। वाट डू यू थिंक एंड वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस थ्रू सच स्टेटमेंट। तो बताओ बच्चों कि इसका क्या आंसर रहेगा। तो जब 1/4 क्लास डमी है और उनको इसी क्लास में रहना चाहिए, लेकिन पृथ्वी पर टीचर अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या रहेगा। ऐसा जीएन ने क्यों कहा है कि टीचर अनप्रिडिक्टेबल है? क्यों? क्योंकि उसके साथ एक्सपीरियंस रहा है मिस्टर कैसिंग का, जो उसके मैथ के टीचर रहे हैं। तो उसने उन्हीं के स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये स्टेटमेंट बोला है कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। देखो बच्चों इसका आंसर and felt that a quarter of her class was dumb and should be kept back and not promoted to the next class। वो यही कहती है कि डम है और उनको इसी क्लास में वापस रहना चाहिए, अगली क्लास में प्रमोट नहीं होना चाहिए। However, she also felt that teacher was the most unpredictable creature on earth, जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। मिस्टर कैसिंग कुड बी टर्म्ड एज अनप्रिडिक्टेबल, उसने मिस्टर कैसिंग के लिए यूज़ किया है, जो उसके मैथ टीचर्स थे। द वे एंड ऑलवेज टॉक्ड वाइल द क्लास वॉज गोइंग ऑन, क्योंकि जब वो क्लास लेते थे मैथ क्लास तो एन जो थी वो बात करती थी हमेशा। एनी टीचर वुड लूज हिज टेम्पर। हाउएवर आफ्टर सेवरल वार्निंग के बावजूद भी ऑल मिस्टर कैसिंग्स डिड वोट टू असाइन हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मिस्टर कैसिंग ने उसको दिया था करने के लिए। सी हैड टू राइट एन एसे, उसको एक एसे लिखने के लिए दिया था, चैटर बॉक्स। In this way, he tried to play a joke on her. Each time that he asked her to write such essay, she wrote very well. She kept countering his jokes. One could not have predicted that he would take all the jokes in the right spirit. Finally, he accepted her talkative nature. उन्होंने accepted कर लिया था इस बात को मिस्टर कैसिंग ने कि उसकी बहुत ज़्यादा even assign her any more extra homework. That is why it can be said that Mr. Casing was unpredictable. तो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे इसके जो मैंने आपको इजी आंसर्स बताए हैं। तो आप लोग क्या करोगे, मेरी वर्कशीट जो है देखकर, मेरी वीडियो देखकर अपने सारे आंसर्स अपनी इंग्लिश कॉपी में करोगे 10th क्लास और अपनी मैडम को सेंड करोगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, आपको समय से पहले आपको सारा काम आप कंप्लीट कर सकूं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो,